chapters video. Today we are going to start probability. अब इस फर्स्ट एक्सरसाइज में हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि सैम्पल स्पेस क्या होती है. व्हाट इज़ अ सैम्पल स्पेस? सो बेसिकली सैम्पल स्पेस क्या होती है जब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स एक उसमें कितने हो सकते हैं, तब उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सेट से, जिसे हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं. पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, क्योंकि सैम्पल स्पेस वगैरह ये सब आप क्लास 10 स्टैंडर्ड में कर चुके हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 9 स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस हो चुका है. But I will teach you everything again step by step. Let's learn what is a random experiment. You can already see at the board that random experiment उसे कहते हैं जो ये दो conditions को satisfy करे. पहले, it has more than one possible outcome. किसी भी event का एक से ज़्यादा possible outcome. It is not possible to predict the outcome in advance. कि मतलब हम पहले advance में किसी भी experiment का आउटकम पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसे कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट. राइट नाउ, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम. आउटकम क्या होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कैसे आएगा. जैसे कि लूडो हम सब लोग खेलते हैं, तो जब हम लूडो खेलते हैं तो हमारे पास क्या पॉसिबल आउटकम्स है. हमें डाइस रोल करने से पहले ये नहीं पता होता कि हमारा क्या आने वाला है. डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है. सो दिस इज नोन एज द सैम्पल स्पेस ऑफ अ और आउटकम ऑफ अ गिवन इवेंट. अब इसमें ये एक्सपेरिमेंट रैंडम क्यों है? क्योंकि पहली चीज, इसकी मोर देन वन पॉसिबिलिटी है जो कि आपको दिख रही है, 6 पॉसिबल आउटकम्स है. और दूसरा कि इसकी आउटकम हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. हमें ये नहीं पता होता रोल करने से पहले कि मेरा 6 आएगा या नहीं आएगा, अगर मुझे लूडो का गेम स्टार्ट करना है तो. सो दिस सिंगल पॉइंट जो कि एक उसमें एंट्री, एवरी एलिमेंट जो आता है इसके अंदर, या एवरी पॉइंट जो आता है, इट इज नोन एज अ सैंपल पॉइंट. सो सैंपल पॉइंट क्या होता है? Every possible entry which can be there in the sample space. अब बहुत सारे बुक्स में सैंपल स्पेस को एस से भी डिफाइन किया जाता है. सो एस सैंपल स्पेस, क्योंकि डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स है तो उसको एक सेट की फॉर्म में लिखा जाता है, तभी उसे कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा जाता है. जैसे कि हमने कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस किया तो हमारे पास क्या आता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा. दिस इज अ सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन इज टॉस्ड. और कैसे पता चलेगा दो आउटकम्स आएंगे? वो तो हमें पता ही है. लेकिन अगर हमने मोर देन वन, मतलब अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, सो मतलब इसमें हम पिछले चैप्टर का परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लॉजिक लगाएंगे, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ. पहली स्पेस के लिए दो पॉसिबल आउटकम्स, दूसरे के लिए दो पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल कितने आएंगे? 4. तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगी? हेड हेड दोनों सेम, टेल टेल दोनों सेम, पहली बार हेड फिर टेल, या पहली बार टेल फिर हेड. सो दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ a coin which is tossed twice, or maybe two coins which are tossed once. All right, so this is a sample space. Let's move ahead. तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमने ये सीखा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, सैंपल पॉइंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद आवर एक्सरसाइज. अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट कितने आएंगे. एक कॉइन को हमने कितनी बार टॉस किया है? 3 बार. तो क्या आएगा? पहली प्लेस के लिए 2 पॉसिबिलिटीज, फिर दो, यानी कि टोटल 8. अब इस 8 को लिखना कैसे है ताकि कोई भी पॉसिबल आउटकम मिस ना हो? पहले सारे एक जैसे, 3 हेड और 3 टेल. उसके बाद 2 एक जैसे और एक अकेला, 2 हेड और 1 टेल. अब आप क्या करिए, इस टेल की पोजीशन बदल दीजिए, यानी कि हेड और टेल हेड हेड. बस दैट्स इट. उसके बाद आ जाइए 2 टेल पे और 1 हेड पे. अगेन हेड की पोजीशन चेंज करिए, टेल एंड हेड टेल. और काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो टोटल 8 आ गए, तो यानी कि ये मेरी बन गई सैंपल स्पेस. अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस. सैंपल स्पेस कैसे बनेगी? पहली बार डाइस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है,
5 आ सकता है या 6 आ सकता है, यानी कि एक प्लेस के लिए 6 आउटकम्स, अगली प्लेस के लिए भी 6 आउटकम्स, 2 डैशेस, 2 बार टॉस हुई है, 6 6 36। तो कितने सैंपल पॉइंट्स आने चाहिए? 36। अब कैसे आएगा? 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, मैं एक लाइन पूरी लिख ली हूँ, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 दूसरी बार जब मैं डाइस टॉस कर रही हूँ, और 1 के साथ 6। ठीक है, सो सेकेंड टाइम डाइस में 1 के साथ ये 6 पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे ही 2 के साथ भी ये 6 पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे ही 3 के साथ भी ये 6 पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे ही 4 के साथ भी ये 6 पॉसिबल आउटकम्स, सिमिलरली 5 के साथ भी ये 6 पॉसिबल आउटकम्स, और 6 के साथ भी ये 6 पॉसिबल आउटकम्स. So this is known as a sample space. This is how you draw it. एंड आई होप आपको पता चल गया कि मैंने कैसे ड्रॉ किया है, ताकि आप कोई भी चीज़ भूलो नहीं इसमें से. लेट्स टॉक अहेड एंड गो टू क्वेश्चन नंबर 3. क्या कहता है? अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स. कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स. पहले तो सैम्पल पॉइंट्स निकाल लेते हैं. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 4. तो 2 की पावर 4 मीन्स कितने कितने सैम्पल लेवल पॉइंट्स आएंगे? 16. अब इसे बनाना कैसे है वो सिखाती हूँ. अगेन 4 बार है, याद रखिएगा. तो चारों पहले एक जैसे, 4 हेड 4 टेल. ओके, उसके बाद 3 हेड 1 टेल. अब टेल की पोजीशन चेंज करते जाइए. टेल लास्ट पोजीशन पे थी, अब टेल थर्ड पोजीशन पे आ गई, अब टेल सेकंड पोजीशन पे आ गई, और अब टेल पहली पोजीशन पे आ गई. राइट, ये तो हो गए इसके पॉसिबल आउटकम्स. मैं जानबूझ के सेम लाइन में लिख रही हूँ ताकि आप गलती ना करो. फिर आ गए 3 टेल एक साथ और 1 हेड. अगेन इसमें हेड की पोजीशन चेंज करो. 1 2, हेड जो है वो थर्ड पोजीशन पे, हेड जो है वो सेकंड पोजीशन पे, हेड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे. ये हो गए इसके. उसके बाद आ जाइए 2 टेल 2 हेड. राइट, अब इसमें भी पोजीशंस चेंज करिए. सो हेड टेल हेड टेल, या टेल हेड टेल हेड, या 2 टेल 2 हेड, या टेल टेल कॉर्नर में 2 हेड बीच में, या 2 हेड कॉर्नर में और टेल टेल बीच में. राइट, चेक करिए क्या आया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. सो ऐसे अगर आप लिखोगे तो आप कोई सैम्पल पॉइंट मिस नहीं करोगे. और अगर आप बिना सोचे समझे लिखोगे तो आपका एक सैम्पल पॉइंट अगर मिस हो जाएगा तो वो आपको दिखाई ही नहीं देगा. सो देर इज अ वे टू राइट सैम्पल स्पेस. ओके, ऑल राइट, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस इज थ्रोन. पहले कॉइन को टॉस किया, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स 2, फिर डाइस को टॉस किया, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स 6. तो क्या आया? 12. तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी? पहले कॉइन टॉस हुआ था तो या तो पहले टेल आएगा या पहले बार हेड आएगा, फिर उसके बाद डाइस. तो टेल के साथ 1 से लेकर टेल के साथ 6, 1 2 3 4 5 6. फिर हेड के साथ 1, सॉरी, हेड के साथ 1 एंड हेड के साथ 6 तक, 1 2 3 4 5 6. तो 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12 हो गया. राइट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 5. अ कॉइन इज टॉस्ड देन अ डाइस इज रोल्ड इन केस अ हेड इज शोन. अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन स्पेशल हो गया. अ कॉइन इज टॉस्ड, देन अ डाइस इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज थ्रोन. अगर कॉइन टॉस हुआ तो या तो टेल आएगा या हेड आएगा. लेकिन उसने बोला है कि अगर हेड आएगा तो आपको डाइस को रोल करना है, यानी कि हेड के साथ 1, हेड के साथ 2 एंड सो ऑन टिल हेड के साथ 6, लेकिन टेल अकेला ही रह जाएगा. सो दैट मीन्स इस केस में आंसर क्या आएगा? 6 प्लस 1 7, सिर्फ 7 सैम्पल पॉइंट्स. राइट, सो ये आपको ध्यान रखना है क्या कैसे बनेगा. राइट, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. 2 boys and 2 girls are in room X and one boy
रूम एक्स के अंदर 2 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं, और रूम वाई के अंदर 1 बॉय और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। स्पेसिफाई द सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सिलेक्टेड एंड देन अ पर्सन इज चोजन। अब उसने बोला पहले हम रूम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद पर्सन चूज कर रहे हैं, तो एक्स रूम या वाई रूम। अब एक्स रूम में या तो बॉय 1 चूज होगा, या एक्स रूम में बॉय 2 चूज होगा, या एक्स रूम में गर्ल 1 चूज होगी, या एक्स रूम में गर्ल 2 चूज होगी। सिमिलरली वाई रूम चूज हो रहा है, वाई रूम के साथ या तो बॉय 1 चूज होगा, और वाई रूम में गर्ल 1 चूज होगी, वाई रूम में गर्ल 2 चूज होगी, और वाई रूम में गर्ल 3 चूज होगी। दैट्स योर सैम्पल स्पेस। तो आप देख लीजिए आपके पास कितने क्या आंसर्स आए, वो आप चेक कर ही सकते हो, राइट। सो दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, राइट। पहले रूम चूज किया है तो पहले एक्स एंड वाई, और उसके बाद अंदर के बंदे चूज किए हैं, राइट। ऑल राइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 7 क्या कहता है? 1 dice of red and 1 of white color and 1 of blue color are placed in a bag. एक डाइस है रेड कलर की, एक डाइस है वाइट कलर की, और एक डाइस है ब्लू कलर की। इसको इन्होंने बैग में रखा है, राइट। अब वो क्या कह रहा है कि पहले तो डाइस चूज हो रही है, राइट। one dice is selected at random and rolled. Its color is noted and the number on the upmost face is noted. Describe the sample space. पहले तो डाइस चूज हुई है, तो डाइस चूज होने के क्या पॉसिबल आउटकम्स है? या तो रेड या वाइट या ब्लू। उसके बाद इस डाइस के ऊपर का नंबर जो टॉप पोर्शन पे नंबर है वो चोजन है, यानी कि डाइस के साथ या तो 1 आएगा, डाइस के साथ या तो 2 आएगा, राइट। सो ऑन टिल डाइस के साथ, रेड डाइस के साथ 6 तक आएगा, क्योंकि डाइस पे सिर्फ 6 ही नंबर है। सिमिलरली जब व्हाइट वाला चूज कर रहे हो तो व्हाइट के साथ 1 से लेकर व्हाइट के साथ 6, फिर ब्लू के साथ 1 से लेकर ब्लू के साथ 6। तो आप पॉसिबल आउटकम्स अगेन देख सकते हो। पहले डाइस चूज हुई है, यानी कि 3 पॉसिबिलिटीज, फिर सॉरी पहले हाँ डाइस चूज हुई है, कलर चूज हुआ है, तो 3 पॉसिबिलिटीज कलर चूज होने की। अगले डाइस के में नंबर आने की 6, सो 3 6 18, तो काउंट कर लीजिए 6 6 12, 12 plus 6 is 18, दैट इज योर आंसर। Similarly, question number 8 देखिए, an experiment consists of recording a boy and girl composition in a family. First, boy दो बच्चे हैं, 2 children in the family, and we have to check out the composition of boy and girl. तो क्या composition, क्या sample space हो जाएगी boy and girl होने की? या तो सेम से स्टार्ट करेंगे जैसे उसमें किया था, दोनों गर्ल दोनों बॉय, राइट। एक गर्ल एक बॉय, राइट। अब ये भी तो हो सकता है कि जो लड़की है वो फर्स्ट बॉर्न हो और फिर लड़का बॉर्न हुआ हो, तो ऑर्डर मैटर, राइट। आप भाई बहन हो तो कैसे, या तो दोनों सिस्टर्स होंगे या दोनों ब्रदर्स होंगे एक फैमिली में, या पहला ब्रदर होगा, मतलब एल्डर इज द एल्डर ब्रदर एंड यंगर गर्ल सिस्टर, या एल्डर सिस्टर एंड यंगर ब्रदर। सो दीज आर द 4 केसेस। अब आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कहता है इसका। सेकेंड पार्ट कहता है व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग नंबर ऑफ गर्ल्स। इंटरेस्टेड इन नोइंग नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स ये भी तो हो सकता है एक भी लड़की ना हो, मतलब दोनों के दोनों बॉयज हो, या एक लड़की हो या 2 लड़की हो। सो व्हाट इज द सैम्पल स्पेस ऑफ इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो सकती है? 0। एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। अगर ये केस आया तो 0 गर्ल्स हैं, अगर ये केस आता है तो 2 गर्ल्स हैं, अगर ये दोनों केसेस आते हैं तो 1 गर्ल है। सो 0 1 and 2 is your sample space. Let's go ahead, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 क्या कहता है? A box contains 1 red and 3 identical white balls. एक 1 रेड है and 3 white balls है। अब उसने क्या बोला
2 balls are drawn in succession without replacement. Without replacement यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ड है, विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स अगर मैंने एक बॉल को निकाला तो मैंने उसे अंदर वापस नहीं डाला, उसे मैंने बाहर ही रख लिया है, तो बॉल्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन। हमने 2 balls को ड्रॉ करा है, तो क्या हो जाएगा सैम्पल स्पेस? पहले ये देखते हैं। या तो दोनों वाइट होंगी, या पहली रेड दूसरी वाइट आएगी, या वाइट रेड आएगा। इसमें क्योंकि बॉल्स आइडेंटिकल है, सो इट विल नॉट मैटर कि वाइट बॉल कौन सी आ रही है, राइट? सो दैट इज व्हाई द सैम्पल स्पेस विल ओनली बी 3 इवेंट्स, 3 सैम्पल पॉइंट्स। ये याद रखना है, क्योंकि आइडेंटिकल थी इसी वजह से उसका कोई मतलब नहीं बना। सो सिर्फ ऑर्डर मैटर करता था, तो इसलिए दोनों वाइट बॉल, पहली रेड और दूसरी वाइट, या पहली वाइट और दूसरी रेड। सो दैट इज व्हाई इट इज दिस। सो इस केस में कैसे निकालोगे? अगर आपको नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स देखने हो, राइट, सो ये ध्यान रखना है। तो ये स्पेशल है, इसमें वो वाला फंडा नहीं लगा देना 2 है और तो कैसे आएंगे, राइट? इसमें आइडेंटिकल है, सो दैट इज व्हाई प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक काउंटिंग नहीं लगेगा, राइट? Let's do question number 10. 10 क्या कहता है? An experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if head occurs. पहले coin toss हो रहा है, tail या head. उसके बाद उसने बोला then throwing it second time if the head occurs. फिर दोबारा से coin toss हो रहा है अगर head occur हो रहा है, तो head के साथ tail या head के साथ head. And if tail occur on the first toss, then roll a dice. अगर tail आता है first toss पे तो dice roll हो रही है, तो tail के साथ 1, tail के साथ 2 से लेकर tail के साथ 6 तक, right? और similarly head अगर आ रहा है तो coin वापस toss हो रहा है। So that is your sample space for both these events. Conditional है, ठीक है? अगर ये हो रहा है तो ये होगा, अगर ये हो रहा है तो ये होगा। Suppose 3 bulbs are selected at random from a lot and each bulb is tested and classified as D and defective and non-defective. Write the sample space for the experiment. अब 3 bulbs select करे हैं, right? From a lot. हो सकता है तीनों के तीनों defective आए हो, D is for defective. हो सकता है तीनों के तीनों non-defective आए हो सकता है 2 डिफेक्टिव और 1 नॉन डिफेक्टिव आया हो, अगेन ऑर्डर चेंज होगा, DND NDD। या ये भी तो हो सकता है कि 2 नॉन डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव आया हो और इसमें भी ऑर्डर चेंज होगा, NDN and DNN। सो अगेन यू कैन जस्ट काउंट एंड आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो 3 कॉइन्स वाला था, सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने आउटकम्स को चेंज कर दिया है, दैट्स इट। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वो क्या कहता है? अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज हेड, अ डाइस इज थ्रोन। ये तो क्लियर है। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आया है तो अ डाइस इज थ्रोन, तो हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, सो ऑन टिल हेड के साथ 6, क्योंकि डाइस में सिर्फ 6 पॉसिबल आउटकम्स है। आगे क्या लिखा है उसने? इफ द डाइस शोज अप एन इवन नंबर देन थ्रो द डाइस अगेन। इफ द डाइस, अब इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसको मैं प्रॉपरली लिखती हूँ सो दैट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड इफ द टेल आया तो कुछ नहीं बोल रहा, अगर हेड आया है तो डाइस इज थ्रोन, यानी कि हेड के साथ 1, इसे ऐसे लिख रही हूँ जानबूझ के, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6। ओके, अब देखते हैं आगे उसने क्या बोला है। इफ द डाइस शोज अ इवन नंबर मतलब डिविजिबल बाय 2, जो कि क्या क्या केसेस हैं? हेड के साथ 2, हेड के साथ 4 एंड हेड के साथ 6। देन द डाइस इज थ्रोन अगेन, यानी कि हेड के साथ 2 के बाद फिर 1 आएगा,
हेड के साथ 2 के बाद साथ फिर 2 आएगा, एंड सो ऑन टिल हेड के साथ 2 के साथ 6 तक, राइट। उसके बाद हेड के साथ 4 के साथ 1 आएगा, हेड के साथ 4 के साथ फिर दोबारा से 2 आएगा, एंड सो ऑन टिल हेड के साथ 4 के साथ 6 आएगा। सिमिलरली हेड के साथ 6 के साथ 1 आएगा, हेड के साथ 6 के साथ 2 आएगा, एंड हेड के साथ 6 के साथ 3 आएगा। तो ये रहा आपका सैम्पल स्पेस। और अगर ऑड आया था तो कुछ भी नहीं करना था, राइट। व्हाट इज द सैम्पल स्पेस? दैट्स योर सैम्पल स्पेस फॉर क्वेश्चन नंबर 12। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। The number 1, 2, 3 and 4 are written separately on 4 slips of the paper. The slips are put in a box and mixed thoroughly. A person draw 2 slips from the box, one after the other, without replacement. Describe the sample space for the experiment. Okay, so उन्होंने क्या किया है, 2 स्लिप्स ड्रॉ करी है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब जब 1 आ गया तो 1 बॉक्स के बाहर हो गया, तो 1 के साथ क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? या तो सेकंड नंबर वाली स्लिप आएगी, या 1 के साथ थर्ड आएगी स्लिप, या 1 के साथ 4 आएगी स्लिप। फिर ऐसा हो सकता है 2 आ जाए पहले, 2 के साथ 1 आ जाए, राइट, 2 के साथ 3 आ जाए, और 2 के साथ 4 आ जाए। फिर 3, पहली स्लिप 3 नंबर की आ जाए, 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, एंड 3 के साथ 4 आ सकता है। और फिर लास्ट 4 स्लिप आ गई पहले, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, एंड 4 के साथ 3। क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट था तो आपने चेक किया होगा कि मैंने 1 नहीं आ सकता कभी। 1 अगर स्लिप बाहर आ चुकी है तो 1 दोबारा नहीं आएगी, 2 अगर बाहर आ चुकी है तो 2 वापस नहीं आएगी, 3 अगर बाहर आ चुकी है तो 3 वापस नहीं आएगी, 4 अगर बाहर आ जाएगी तो 4 वापस नहीं आएगी। तो इसे कैसे काउंट करोगे? अगेन 2 डैशेस, पहली वाले के लिए कितने पॉसिबल आउटकम्स? 4, अगली वाले के लिए 3, क्योंकि एक बाहर आ चुका है। 4 3 कितना हो गया? 12. So that is why you can count there are 12 possible outcomes. अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। An experiment consists of rolling a dice and then tossing a coin once if we get a even number on the dice. Okay, अगर डाइस पे 1 2 3 4 5 एंड 6 ये डाइस के पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब उसने ये बोला कि अगर डाइस पे इवन नंबर आता है, an experiment consists of rolling a dice and then tossing a coin if we get if the number is even. So अगर 2 आता है तो कॉइन टॉस हुआ है, तो 2 के साथ हेड और 2 के साथ टेल, राइट। फिर 4 के साथ टेल, 4 के साथ हेड, उसके बाद 6 के साथ टेल और 6 के साथ हेड। ये आया। आगे देखते हैं। If the number on the dice is odd, then the coin is tossed twice. अगर नंबर ऑड है तो कॉइन 2 बार टॉस हुआ है। 2 बार मीन्स दोनों हेड, दोनों टेल, दोनों हेड, पहला टेल फिर हेड, या 1 के साथ हेड और टेल। सिमिलरली सेम इवेंट 3 के साथ दोनों टेल, राइट, 3 के साथ दोनों हेड, 3 के साथ पहला टेल फिर हेड, या 3 के साथ हेड टेल। सिमिलरली 5 के साथ दोनों टेल, 5 के साथ दोनों हेड, 5 के साथ टेल हेड, एंड 5 के साथ हेड टेल। कॉइन को 2 बार टॉस किया अगर जो नंबर है वो ऑड है तो। दैट्स क्वेश्चन नंबर 14 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज कॉइन इज टॉस्ड, यानी कि या तो हेड आया या टेल आया। अब a coin is tossed if it shows a tail, we draw a ball from the box which contains 2 red and 3 white balls. 2 red and 3 white balls, यानी कि अगर तो टेल आता है तो हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल। अ कॉइन इज टॉस इफ इट शोज अ टेल, वी ड्रॉ अ बॉल जिसमें रेड 2 हैं, तो रेड जो हैं वो 2 बॉल्स हैं,
और ब्लैक 3 है, ब्लैक 1, ब्लैक 2 और ब्लैक 3। उसने आइडेंटिकल नहीं दिया है तो इसलिए मुझे अलग अलग लेना पड़ेगा, अदरवाइज उसे आइडेंटिकल होता तो वो मेंशन करता, आइडेंटिकल होता तो सिर्फ ये और ये आते, ये लोग ये चीज़ें नहीं आती। ओके, ये ध्यान रखना है। सो अगर टेल आया, इफ इट शोज इफ इट शोज अ हेड वी थ्रो अ डाइस। तो डाइस मतलब हेड के साथ 1, हेड के साथ 2 एंड सो ऑन टिल हेड के साथ 6। दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। आगे आगे चूज करते हैं 16 को। लास्ट, अ डाइस इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल 6 कम्स अप। रिपीटेडली, दिस इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन। रिपीटेडली मतलब बार बार। लूडो गेम खेला है, जब तक 6 नहीं आता तब तक हम फेंकते रहते हैं या हमारी गेम स्टार्ट नहीं होती। तो हो सकता है हम इतने लकी हैं कि हमारे पहली बार ही 6 आ गया, तो एक तो ये हो गया। अब अगर फर्स्ट टाइम 6 नहीं आया तो सेकंड टाइम में 6 आ सकता है, 1 के साथ 6, 2 के साथ 6, 2 के बाद 3 के साथ 6, 4 के साथ 6, 5 के साथ 6। दैट्स इट। क्योंकि 6 के साथ 6 नहीं लेना, 6 आ चुका है तो हम ऑलरेडी हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। आई मीन वी हैव ऑलरेडी, उसने बोला है डाइस इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप। अगर 6 पहली बार में ही आ गया तो डाइस को थ्रो ही नहीं करना। अगर पहली बार में 5 पॉसिबल आउटकम्स आए 6 के अलावा, तो दूसरे बार में हो सकता है, या अगर हो सकता है तीसरी बार में आए तो ये जो है, यानी कि 1 के साथ 1 फिर 6, 1 के साथ 2 फिर 6 एंड सो ऑन टिल 1 के साथ जो 5 है और फिर 6। राइट, ये हो सकता है। राइट, या 1 के साथ 2 फिर 6 एंड सो ऑन टिल, अच्छा 1 के साथ 2 और 6 तो हम ले ही चुके हैं, तो आगे अगला क्या होगा? 1 मिनट। 1 के साथ नहीं, 2 के साथ, 2 के साथ 1 6 से लेकर 2 के साथ 5 फिर 6, ऐसे ही 3 के साथ 1 6 से लेकर सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट सैंपल स्पेस बनेगी, क्योंकि हमें 6 तब तक फेंकते ही जाना है जब तक वो आता नहीं है। थर्ड टाइम में आ गया तो वेरी वेल, नहीं तो फिर दोबारा से फेंको, फोर्थ टाइम में आएगा एंड सो ऑन। तो इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल पॉइंट्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होती है। ये था आपका बेसिक ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर डाउट है तो कमेंट में लिखेगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।